हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी पोर्टल। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में हम करेंगे दोस्तों आज के 10 दिसंबर के करंट अफेयर के एमसीक्यूज। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आप ईएमआरएस, एनवीएस, केवीएस के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके टीयर 1 एग्जाम के जनरल नॉलेज पार्ट को कवर करेंगे। सारे ही लगभग आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है जो हम डे टू डे डिस्कस कर रहे हैं। इसी तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे साथ इन सभी सोशल मीडिया चैनल के थ्रू जुड़ सकते हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सएप हो, टेलीग्राम या फिर फेसबुक ग्रुप हो। साथ में जो भी स्टूडेंट किसी भी टीचिंग लाइन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप अपना नेम, सिटी, एग्जाम इसी तरह से लिखकर 8447410108 नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, ताकि जिस भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन करें उसी से रिलेवेंट वीडियो का लिंक हम आप तक शेयर करें व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट ग्रुप के थ्रू। ये हमारी ऐप है दोस्तों, स्टडी पोर्टल एकेडमी। ऐप को आप डाउनलोड करिए। एंड्रॉइड यूजर्स एंड आईफोन यूजर्स दोनों के लिए ही लिंक अवेलेबल है। ऐप के थ्रू ही आपको क्लासेस मिलेंगी, चाहे वो रिकॉर्डेड बैच हो या फिर आपका लाइव क्लास, लाइव बैच हो, दोनों ही ऑप्शन अवेलेबल है। आप ईएमआरएस प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल के लिए प्रिपरेशन करें या फिर आप केवीएस के प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल की प्रिपरेशन करें या फिर आप एनवीएस के प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल के लिए प्रिपरेशन करें या फिर यूपीएससी प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल के लिए प्रिपरेशन करें, सभी की क्लासेस जो है वो हमारी ऐप के थ्रू अवेलेबल है। इसके अलावा यदि आपको हार्ड कॉपी नोट्स चाहिए तो कंप्लीट सिलेबस है दोस्तों, टीयर 1 टीयर 2 दोनों का ही कवर्ड सिलेबस के साथ आपको नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। नोट्स ऑर्डर करने के लिए 8447410108 नंबर पे आपको कॉल या व्हाट्सएप करनी होगी कि घर बैठकर आप इन नोट्स से, अपनी सेल्फ स्टडी से आप अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज इन ह्यूमन राइट्स डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? निम्न में से किस दिन हर साल मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है? किस दिन मनाते हैं? ऑप्शन ए है 7 दिसंबर, बी 8 दिसंबर, सी 9 दिसंबर एंड डी 10 दिसंबर। कमेंट्स करिए जो भी ऑप्शन करेक्ट है फ्रेंड, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करिए। ए, बी, सी या फिर डी, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? राइट ऑप्शन रहेगा यहां पर एवरी ईयर ह्यूमंस राइट डे हम सेलिब्रेट करते हैं। राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन डी 10 दिसंबर। 10 दिसंबर को एवरी ईयर ह्यूमन राइट डे सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अवॉर्डेड पेटा इंडियाज पर्सन ऑफ द ईयर 2025 अवार्ड? पेटा इंडिया का पर्सन ऑफ द ईयर 2025 पुरस्कार निम्न में से किसे प्रदान किया गया? ऑप्शन ए है अनुष्का शर्मा, बी टाइगर श्रॉफ, सी है रवीना टंडन, डी है अनुपम खेर। कमेंट्स करिए कौन सा ऑप्शन राइट है। पेटा इंडिया का पर्सन ऑफ द ईयर 2025 अवार्ड रवीना टंडन को दिया गया। सी ऑप्शन यहां पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है Which of the following has become the first Indian to qualifying for the 2026 candidates tournament by winning the FIDE Circuit 2025? निम्न में से कौन फिडे सर्किट 2025 जीतकर 26 के कैंडिडेट्स के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय बन गए? ऑप्शन है दिव्या देशमुख या फिर बी आर प्रज्ञानंदा या फिर सी अनीश गिरी या फिर डी गुकेश दोमाराजू। कौन है जो फिडे 2025 को जीतकर 26 के कैंडिडेट्स के लिए क्वालिफाइंग हुए और पहले भारतीय बने? राइट ऑप्शन है दोस्तों बी आर प्रज्ञानंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबा अवध पास्ड अवे एट द एज ऑफ 95, हु वाज ही? बाबा अवध 95 साल की उम्र में जिनका निधन हो गया वो कौन थे? कौन थे वे? ऑप्शन ए है एक सिंगर थे, एक यानी कि गायकर थे, या फिर एक जियोलॉजिस्ट थे, या फिर एक एक्टर थे, या फिर एक सोशल एक्टिविस्ट थे। कौन थे बाबा अवध? राइट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन डी एक सोशल एक्टिविस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है
Which of the following countries payment system has been declared the world largest real time payment system by the International Monetary Fund? निम्न में से किस देश की भुगतान प्रणाली को अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम घोषित किया गया? ऑप्शन है ए इंडिया, बी सिंगापुर, सी साउथ कोरिया, डी फ्रांस। कमेंट्स करिए कौन सा ऑप्शन राइट है। राइट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन ए इंडिया। भारत देश की भुगतान प्रणाली को अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम घोषित किया गया, तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज विल द सेकेंड WHO ग्लोबल समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन बी हेल्ड? किस शहर में पारंपरिक चिकित्सा पर दूसरे विश्व स्वास्थ्य संगठन वैश्विक सम्मेलन को आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन ए है पटना, बी भोपाल, सी न्यू दिल्ली और डी कोच्चि। किस शहर की पारंपरिक चिकित्सा पर दूसरे विश्व स्वास्थ्य संगठन के वैश्विक सम्मेलन को आयोजित किया जाएगा? वो है नई दिल्ली। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following has become the world youngest officially rated chess player? कौन है जो दुनिया के सबसे कम उम्र के ऑफिशियली रेटेड शतरंज के खिलाड़ी बन गए? ऑप्शन ए है राघव अरोरा, बी है सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा, या फिर सी है पवनदीप सिंह, या फिर डी है नवदीप जैन। सबसे कम उम्र के ऑफिशियली रेटेड शतरंज के खिलाड़ी बने हैं वो है सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा, बी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which country recently become a member of the International Big Cat Alliance? हाल ही में रूस में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का कौन सा सदस्य बन गया? ऑप्शन ए 16th, या फिर बी 17th, या फिर सी 18th, या फिर डी 19th। राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी 19th, 19वां सदस्य बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in which of the following countries was the 7th season of the United Nations Environment Assembly launched? किस देश में यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट असेंबली का 7वां सेशन शुरू किया गया? इंडिया में, केन्या में, उरुग्वे में, या फिर न्यूजीलैंड में? कमेंट्स करिए कौन सा ऑप्शन राइट रहेगा। यहाँ पर राइट ऑप्शन है दोस्तों बी, केन्या के अंदर यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट असेंबली का 7वां सेशन शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गुजराती एडिशन ऑफ द बुक टाइटल आई लाइक चैलेंजेस लॉन्च बाय द यूनियन होम मिनिस्ट्री अमित शाह इज बेस्ड ऑन हुज लाइफ? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा एक लॉन्च की गई लाइक चैलेंज नामक पुस्तक का गुजराती संस्करण किसके जीवन पर आधारित है? ऑप्शन ए है विजय रूपानी, या फिर बी नरेंद्र मोदी, या फिर सी मनसुख महादेविया, या फिर डी आनंदीबेन पटेल। किसके जीवन पर आधारित है ये पुस्तक? आई लाइक चैलेंज नामक गुजराती संस्करण में है, ये है आनंदीबेन पटेल पर आधारित। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which state ranks first in rooftop solar installation under the PM शौर्य घर मुफ्त बिजली योजना as of December 2025? दिसंबर 2025 तक पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन में कौन सा राज्य सबसे पहले स्थान पर है? ऑप्शन ए है राजस्थान, बी महाराष्ट्र, सी गुजरात और डी कर्नाटका। कमेंट्स करिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है।
राइट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन सी गुजरात। गुजरात सबसे पहले स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एडवांस एआई मॉडल हैज बीन लॉन्च्ड बाय द गूगल पेरेंट कंपनी अल्फाबेट। गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट ने कौन सा एडवांस एआई मॉडल को लॉन्च किया? गूगल का कौन सा एडवांस एआई मॉडल है? एक्वा, जिमनी, नियो, गोसिप। जैसे चैट जीपीटी है, चैट जीपीटी एआई, उसी के एडवांस वर्जन जो है गूगल ने लॉन्च किया है अपना एआई मॉडल, जिसको हम जिमनी बोलते हैं, जिमनी के नाम से जानते हैं। तो बी ऑप्शन यहां पर करेक्ट रहेगा। गूगल का जो एडवांस एआई मॉडल है वो जिमनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज टेकन ओथ एज अ न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ मिजोरम। मिजोरम के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? ऑप्शन है वन लाल रुता, या फिर बी है लाल दुहोमा, या फिर सी है जोरम थांगा, या फिर डी है कंबपति हरि बाबू। किसने शपथ ली है मिजोरम के नए मुख्यमंत्री के रूप में? कमेंट्स करिए फ्रेंड, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी लाल दुहोमा, मिजोरम के नए चीफ मिनिस्टर बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज बीन नेम्ड पर्सन ऑफ द ईयर बाय द टाइम मैगजीन। टाइम मैगजीन ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर चुना? ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, बी जॉर्जिया मिलोनी, या फिर सी टेलर स्विफ्ट, या फिर डी जो बाइडेन। किसको चुना गया टाइम्स मैगजीन में पर्सन ऑफ द ईयर? स्विफ्ट टेलर को। सी ऑप्शन यहां पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गरबा डांस वॉज इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, इट बिलोंग्स टू विच स्टेट। गरबा नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया, यह किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए आसाम, बी राजस्थान, सी गुजरात और डी महाराष्ट्र। किस राज्य से संबंधित है अमूर्त सांस्कृतिक विरासत? राइट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन सी गुजरात से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज टेकन ओथ एज अ न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ द तेलंगाना। तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? ऑप्शन ए है एन उत्तम कुमार रेड्डी, या फिर बी है के चंद्रशेखर राव, या फिर सी है अनुमुला रेवंत रेड्डी, या फिर डी है डीके शिव कुमार। कमेंट्स करिए कौन नए तेलंगाना के न्यू चीफ मिनिस्टर सीएम के रूप में किसने अभी शपथ ली है? राइट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन सी अनुमुला रेवंत रेड्डी। तो ये थे दोस्तों हमारे आज के करंट अफेयर के एमसीक्यूज। आई होप आपको समझ में आए होंगे। इसी तरह की नई वीडियोस के साथ कल फिर से हम 11 दिसंबर को मिलेंगे। न्यू करंट अफेयर्स डे टू डे आपको डेली हमारे यूट्यूब चैनल पर इस तरह की करंट अफेयर देखने को मिलती होगी। तो सभी जो भी स्टूडेंट अभी एग्जाम देने वाले हैं एमआरएस का, तो सभी को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।